बेटा हम जो है अपनी प्रश्नावली 11.3 का फोर्थ जो है क्वेश्चन कर रहे थे और इसके हमने सी पार्ट तक कर लिए थे। आज हम डी पार्ट के करेंगे। देखिए डी पार्ट में क्या कहा, जो सन है, जो सूर्य का जो डायमीटर व्यास है वो आपको ये दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आप देखोगे कि इसमें कितना इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, सॉरी ठीक है 1 अरब 40 करोड़ जो है इसका व्यास है। इतना पढ़ने के बजाय आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर हम इसको मानक रूप में लिखते हैं तो पहला नॉन जीरो अंक, अगर हम लेफ्ट साइड से जो हम इस तरफ खड़े होते हैं, इस तरफ से हमारा पहला अंक नॉन जीरो क्या है 1। एक के बाद जितने आपके अंक बच गए हैं, चाहे उसमें जीरो हैं चाहे फिर आपके नॉन जीरो डिजिट हैं, उनको गिनो। 3 और 3 6 और 3 9। तो हम क्या करेंगे, 10 की उतनी ही पावर से भाग करेंगे और 10 की उतनी ही पावर से गुणा कर देंगे। 10 की पावर 9 से भाग किया और 10 की पावर 9 से ही गुणा कर दिया। ये भाग वाला है तो आप खुद देखोगे कि जो ये यहाँ पर आपकी 8 जीरो है, ये 8 जीरो यहाँ कट के डिवाइड में 10 बचेगा, 14/10। जब 14/10 से भाग करेंगे, 10 में 1 जीरो होने की वजह से यहाँ दशमलव लग जाएगा। 1.4 गुना में 10 की शक्ति 9 मीटर जो है ये क्या बन जाएगा आपका, इसका मानक रूप बन जाएगा जो सूर्य का व्यास था। उसके बाद डी करने के बाद बेटे हम चलते हैं ई पार्ट। आकाश गंगा, जैसे गंगा नदी है उसमें जल भरा होता है, पानी होता है, सेम वैसे ही हमारे जो आकाश में बहुत सारे जो है रिवर्स हैं, उसमें जो है बहुत सारे स्टार्स हैं आकाश गंगा। और इस गैलेक्सी में हमने जो स्टार काउंट किया, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक के बाद 11 जो है डिजिट हैं और वो सारे डिजिट आपके जीरो हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 10 की पावर 11 से ही डिवाइड किया और 10 की पावर 11 से ही मल्टीप्लाई किया। डिवाइड वाले 11 से आपकी जो 11 जीरोज हैं वो क्या होगी, कैंसिल होगी, आपके पास 1.0 बचा और 10 की पावर 11 बचा। तो ये जो हमने यहाँ पर तारे थे, अब ये तारे हमारे किस में आ गए, मानक रूप में आ गए। उसके बाद विश्व मंडल, सौर मंडल जिसको बोलते हैं, क्योंकि सौर मंडल में सारे ही प्लेनेट आते हैं, सारे ग्रह आते हैं, सूर्य आता है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि इतने वर्ष पुराना है। अब हम इसको अगर मानक रूप में लिखें, इसको काउंट पढ़ने के बजाय आप ये देखो कि पहला इस तरफ से पहला नॉन जीरो अंक आपका कितना है, 1 है। 1 के बाद कितने अंक है, आपको देखो यहाँ 9 तो जीरो है और 1 2 है, तो ये आपके नॉन जीरो अंक कितने हो गए, ये हो गए 10। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो संख्या हमें दे रखी थी, हमने 10 की पावर 10 से भाग कर दिया, 10 की पावर 10 से गुणा कर दिया। जब 10 की पावर 10 से भाग करोगे तो ये आपकी 9 जीरो कैंसिल होने के बाद 12/10 बचेगा और 12/10 से डिवाइड करोगे 1.2 × 10 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है सौर मंडल कितने वर्ष पुराना है उसका हमने मानक रूप में लिख दिया। उसके बाद जी पार्ट, हम फोर्थ के जी पार्ट में चलते हैं। आकाशगंगा के मध्य से जो है सूर्य की दूरी, जो सेंटर से आकाशगंगा में जो उसका सेंटर है, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा था 10 की शक्ति 11 जो स्टार्स होते हैं, उसके सेंटर से जो सूर्य की दूरी है वो हमें इतना उसमें दे रखी है। अगर आप यहाँ देखें, एक के बाद हमारे पास एक नॉन जीरो अंक जो यहाँ पर 3 है, उसके बाद हमारे पास यहाँ 20 जीरो है। तो हमने क्या किया, इस इतनी बड़ी संख्या को क्या किया, 10 की पावर 20 से जितनी पहले नॉन जीरो के बाद जो है आपकी जितनी डिजिट बच गई थी उससे ही आपने 10 की पावर 20 से भाग कर दिया, 10 की पावर 20 से ही गुणा कर दिया। जब 10 की पावर 20 से भाग करोगे तो 20 जीरो से 20 जीरो कट के आपके पास क्या बचेगा, 3.0 गुणा में 10 की शक्ति 20 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो आकाशगंगा के सेंटर से सन की जो दूरी थी उसको हमने मानक रूप में लिख दिया और वो इतने मीटर आई। तो बेटा ये था हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन का जी पार्ट। और आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने जो है साथी हैं, अपने जो आस पड़ोस में कोई बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छा लोगों तक पहुँचे कंटेंट और मैं आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। धन्यवाद।